हेलो गाइस, केमिस्ट्री विद एसपी सर में आपका स्वागत है। जेट आईसीआर व बीएचयू से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए आईयूपीएससी नामकरण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो हम जेट आईसीआर व बीएचयू से संबंधित सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी नामकरण, उससे रिलेटेड पहले वीडियो में हमने नामकरण किया था, यानी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले के आधार पे हमने नामकरण किया था। आज की वीडियो के अंदर हम उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इस फॉर्मूले के अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं जेट एग्जाम के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। वो उन्हीं रूल्स के आधार पे सॉल्व होंगे। तो हमने बेसिक कर लिया था। एक बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर जो करवा रहा हूं मैटर, इसको समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक करवाया है, तभी ये समझ में आएगा ये मैटर आज वाला। तब आप पिछला वीडियो देखोगे, क्योंकि उसमें बेसिक करवा चुके हैं। इस फॉर्मूले के आधार पे हमने वर्णन कर दिया है। इस फॉर्मूले के आधार पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स से पहले मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूं जो पीछे इस फॉर्मूले के आधार पे करवाए थे, और इस फॉर्मूले को किस प्रकार यूज करते हैं मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूं। एल्काइन के बच गए थे हमारे। तो एग्जांपल में आप देखो, जैसे ये नहीं करवाया था उस टाइम हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। एक एग्जांपल ये हो गया। इससे पहले बेसिक की बात करें, इससे नॉर्मल बात करें, तो ये देखो, इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। छोटे से छोटा एग्जांपल है एल्काइन का। ट्रिपल बॉन्ड वाला हमने पिछले वीडियोस के अंदर नहीं किया था, तो मैं एक बार एग्जांपल करवा देता हूं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात करें, तो जिसने पिछला वीडियो देख लिया है वो स्टूडेंट तो आसानी से इसको कर सकता है। किस प्रकार, देखो, इस श्रृंखला के अंदर ये मूल कार्बन श्रृंखला है। मूल कार्बन एक ही है, यानी यौगिक के अंदर मूल कार्बन श्रृंखला ये हो गई। उसके बाद अब इसका नामांकन करते हैं। तो अब सबसे पहले फॉर्मूले के आधार पे चलते हैं। फॉर्मूले के अंदर हमें 1 डिग्री पूर्वलगन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा, यानी 1 डिग्री पूर्वलगन, 2 डिग्री पूर्वलगन यानी द्वितीय पूर्वलगन, मूल कार्बन श्रृंखला, द्वितीय अनुलगन, प्राथमिक अनुलगन, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के आधार पे अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हो, ये है प्रतिस्थापी। अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हो, प्रतिस्थापी मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनमें से, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रतिस्थापी हैं, लेकिन एक साथ इनका सारा का वर्णन नहीं कर सकते, बोर्ड के अंदर इसको दर्शा नहीं सकते, क्योंकि सभी का एक साथ एग्जाम्पल हो गए तो फिर हम अन्य एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे। तो इनके अलावा अन्य प्रतिस्थापी भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगले पार्ट में बढ़ते जाएंगे, तीसरे चौथे पार्ट के अंदर, तो वहां सारे प्रतिस्थापी आ जाएंगे और साथ में सभी के नामकरण करवा दिए जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला एक बार समझने के लिए, द्वितीय अनुलगन के अंदर अगर यौगिक चक्रीय रूप में है, मैंने बताया था, तो साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस आधार पे हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस श्रृंखला का नामकरण करते हैं। इसके अंदर इस यौगिक का नामकरण करते हैं। इसमें आप देखो कि 1 डिग्री पूर्वलगन है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि इस श्रृंखला में 1 डिग्री पूर्वलगन यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल में से कोई इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं कि यौगिक है वो सीधी श्रृंखला के अंदर यानी सीधी खुली श्रृंखला में है या बंद श्रृंखला में, चक्रीय रूप में है कि नहीं है। नहीं है चक्रीय रूप में, तो इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बन कितने हैं। कार्बन देखेंगे तो हमें क्लियर हो रहा है कि कार्बन की संख्या 2 है। 1 और 1 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, 8। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हम 8 लगा देंगे। ये देखो, कार्बन 2 हो तो 8 लगाएंगे, प्लस का निशान है। फिर देखते हैं अनुलगन, द्वितीयक अनुलगन। द्वितीयक अनुलगन की बात करें तो आप देखो कि दोनों कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो N लगा देते, प्लस में क्या लगा देते, N लगा देते। अगर दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े होते तो इन लगा देते। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, आयन लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस आयन, क्या बन गया, एथाइन। इसी प्रकार
ये हो गया कंप्लीट नामकरण। इस पे जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इन समूहों में से कोई समूह नहीं है, न एल्कोहल है, न एल्डिहाइड है, न कीटोन है, न कार्बोक्सिलिक अम्ल है, न ईथर है, न एमाइड है, और भी है इसमें फंक्शनल ग्रुप, वो आगे करेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। तो वैसे रूल्स के आधार पे सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, जो मैं अभी करवाऊंगा आपको। ये होगी श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंदर अब इसका नामकरण करना है, तो आपको ये देखना है कि फॉर्मूले के आधार पे सेट करो। सबसे पहले चलो 1 डिग्री पूर्वावलोकन पे, प्राथमिक पूर्वावलोकन पे, यानी इन समूहों में से कोई समूह लगा है क्या इसके साथ? तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइड में कोई समूह नहीं लगा है, नहीं लगा है तो इसको छोड़ो एक बार। फिर चलते हैं कि यौगिक है वो द्वितीयक पूर्वावलोकन के अंदर, यौगिक सीधी श्रृंखला के अंदर खुली श्रृंखला में है या बंद श्रृंखला में है? तो हमें दिखाई दे रहा है खुली श्रृंखला के अंदर है, बंद नहीं। बंद का मतलब कि ये होगी चक्रीय रूप में, तो इस प्रकार नहीं है श्रृंखला, नहीं है तो इसको छोड़ो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने कार्बन है? देखो कार्बन की संख्या है 4। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? देखो 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो हमने लगा दिया ब्यूट प्लस। अब देखो अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो हम लगा देते N। अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो हम लगा देते N। अगर एक भी श्रृंखला के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगा देते। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। तो इसमें क्या लगेगा? आयन लगेगा। ये लगा दिया आयन, यानी ये नाम बन गया ब्यूटाइन। ये पूर्णतः नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। लेकिन यहां एक ध्यान रखने वाली बात है कि आयन कितने नंबर पे है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम अंकन करें तो 1 2 3 4, तो दिखाई दे रहा है 2 नंबर के साथ और 3 नंबर के मध्य है। 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन के मध्य है। एक संख्या लिखनी है जो पहले होती है, छोटी संख्या होती है, उसको लिखना होता है। तो 2 और 3 में से छोटी कौन सी है? 2, यानी पहले 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो इसके एक ही संख्या लिखनी है, तो दोनों में से एक लिख दीजिए। तो ब्यूट 2 आयन। ये हो गया सामान्य साधारण नामकरण, अब तक हमने पढ़े हैं। अब हम कुछ रूल्स हैं इसके ऊपर, उन रूल्स की बात करते हैं। कुछ नियम हैं, जिन नियमों के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे तब हमारे नामकरण कंप्लीट होते हैं। तो पहले हम उन नियमों को पढ़ लेते हैं, उन नियमों के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे एग्जाम्पल करने और भी आसान हो जाएंगे। तो ये बेसिक थे। अब चलते हैं रूल्स के ऊपर। जो रूल्स हैं नामकरण करने के, जो हमारे जेट एग्जाम के अंदर जिन पे क्वेश्चन आता है, उन रूल के आधार पे वो क्लियर होते हैं। वो भी मैं आपको जेट के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं नियम। रूल्स सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? सबसे पहला नियम देखेंगे रूल्स के अंदर। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, इनको अच्छी तरीके से समझना है। नियम जरूरी है क्योंकि नियम के बगैर इस फॉर्मूले का यूज भी नहीं कर पाएंगे। पहले 2-3 रूल्स याद रखो, साधारण से रूल हैं, थोड़ा सा समझोगे तो आसानी से समझ जाओगे। उन रूल्स के बाद इस फॉर्मूले को लगा देना, फिर उसके बाद आपको इस किसी भी प्रकार की यौगिक का, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम पढ़ते हैं। फर्स्ट नियम के अनुसार हम देखते हैं, पहला नियम है कार्बन श्रृंखला का चयन। ये नियम जरूरी है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं। यानी हमें कार्बन श्रृंखला दी हुई मिलेगी एग्जाम के अंदर, उस कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है। किस प्रकार करें कार्बन श्रृंखला, क्योंकि हमें कार्बन श्रृंखला किसी भी प्रकार मिल सकते हैं। जैसे जेट एग्जाम के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, ये देखो इसमें आप कैसे करोगे इसका नामकरण। ये जेट एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे श्रृंखला का चयन करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी श्रृंखला है जिसका हमें नामकरण करना है। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सबसे पहले पहला नियम ये बोलता है कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला सीधी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन श्रृंखला सतत होनी चाहिए, लगातार चलने वाली होनी चाहिए। तो उसके आधार पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पहला जैसे ये एग्जांपल दिया गया है,
इसका तो बाद में करेंगे क्योंकि ये पहले ये समझो नॉर्मल सा ये यौगिक दिया गया है हमें, ये इसका नामकरण करना है तो पहला ये पॉइंट लगाओ, इसके आधार पे नामकरण करेंगे। पहला ये पॉइंट लगाओ फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला काम आएगा लेकिन पहले ये नियम से आएंगे काम। पहला नियम बोलता है कार्बन श्रृंखला का चयन। तो कार्बन श्रृंखला का चयन किस प्रकार करेंगे, मैंने अभी बता दिया आपको कि भी सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। आज सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। इस यौगिक के अंदर ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब श्रृंखला सतत होनी चाहिए। सतत का मतलब इस प्रकार 1 2 3 4 5। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि जी इसको क्यों नहीं लिया हमने साथ में, इस CH3 को हमने साथ में क्यों नहीं लिया, क्यों इसको अलग छोड़ दिया, ये अलग क्यों रह गया, ये भी श्रृंखला के साथ है। देखो जैसे ये मेन रोड है, इससे साइड में लिंक रोड अलग निकलती है, लेकिन ये पूरी लंबी होती है और ये थोड़ी छोटी होती है। तो हमें मेन रोड से निकलना है, तो मेन रोड के साथ इनको अगर लेने लग जाएंगे तो ये मेन रोड बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको साथ नहीं ले सकते। मेन को लेना होता है, मुख्य श्रृंखला को लेना होता है, साइड वाली को नहीं लेना होता। क्यों नहीं लेना होता, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर साइड वाला ले लिया हमने तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसको कितने नंबर कार्बन दोगे आप, श्रृंखला हमने ले ली, मान लीजिए इसको हमने साथ में ले लिया। अब कईयों के दिमाग में आता है कि जी इसको हम साथ ले लें तो क्या दिक्कत है, तो इसका मैं रीजन बताता हूं आपको क्यों नहीं ले सकते इसको साथ। नियम नहीं बोलता इसको साथ लेना, क्यों नहीं, क्योंकि श्रृंखला सतत होनी चाहिए। मैंने बताया था लगातार चलने वाली होनी चाहिए, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 इस प्रकार। तो आप देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के साथ 3 जुड़ा हुआ है, 3 के साथ 4 जुड़ा है, 4 के साथ 5 जुड़ा है। लेकिन 5 के साथ अगर यहां कोई और जुड़ा होता ना सुनो है तो उसको 6 नंबर दे सकते थे, लेकिन इसको 6 नंबर देंगे तो उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि 5 के बाद 6 नहीं है, ये तो 3 के बाद 6 आ गया। अगर आप ये बोलो कि इसको 4 दे दो जी, तो अगर हमने इसको 4 दे दिया तो अब बताओ 5 किसको दे, 5 फिर इसको देना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि 4 4 2 बार दे दे, 5 इसको देना पड़ेगा, तो 4 के बाद 5 है नहीं, तो ये सतत नहीं है। सतत के लिए ये जरूरी है कि श्रृंखला को इस प्रकार लेना पड़ेगा हमें। ये हो गया आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने का तरीका। इस प्रकार श्रृंखला का चयन कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे अब ये श्रृंखला है, ये 2017 या 18 में आई हुई है, एग्जाम के अंदर आप देखना उस टाइम इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये रूल जब लगा सकते हैं तब पहले इस नियम का आपको इस नियम को समझना पड़ेगा। इस नियम के आधार पर श्रृंखला का चयन करने के बाद इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो कई विद्यार्थी बार बार आप करके देखोगे ना घर पे, तो आप आसानी से कर लोगे। या तो आप ये ले सकते हो आप श्रृंखला, या आप ये श्रृंखला भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होनी तो वो सतत चाहिए, मैंने बताया था सतत लगातार चलने वाली। तो आप ये 3 कार्बन की श्रृंखला ले सकते हैं आसानी से। 1 2 3 इधर लेंगे तो भी 1 2 3 है, और इधर लेंगे तो भी आप देख लीजिए क्या आएगा, इधर लेंगे तो भी आप देख लेना क्या आएगा, 1 2 3 ये है। तो इस नियम को ढंग से समझना और इस नियम के आधार पे आपके पास एग्जांपल है, मैं लास्ट के अंदर आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, उन एग्जांपल को आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो आप खुद करके देखोगे ना तो इन नियमों के आधार पे कर सकते हो आप। तो पहला नियम था वो हमारा कंप्लीट हो गया, सीधी श्रृंखला यानी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब ये भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको साथ नहीं ले सकते। अब 3 के बाद अगर 4 यहां जुड़ा होता है या इस कार्बन के साथ जुड़ा होता तो उसको 4 साथ में ले सकते थे, लेकिन अब इसको साथ नहीं ले सकते। ये था कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब हम चलते हैं दूसरे नियम के ऊपर। ये फर्स्ट नियम था हमारा कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला का चयन करने के बाद 2 नंबर आता है नामांकन या अंकन। अंकन या नामांकन। नामांकन मतलब नंबरिंग देना, कार्बन को नंबर देने, अंक देने। जैसे ये श्रृंखला दी हमें, अभी आपको मैंने बताया था ये श्रृंखला दी,
अब इस श्रृंखला का पहला नियम के आधार पे आप श्रृंखला का चयन कर दोगे, मुख्य श्रृंखला का। ये हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया। अब हमें दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि श्रृंखला का चयन करने के बाद अंकन करना है, नामांकन करना है, कार्बनों को संख्या देनी है 1 2 3 4 5, इस प्रकार कार्बन को डिवाइडेशन करना है 1 2 3 4 5 कार्बनों के अंदर अलग अलग को अंक देने हैं सभी कार्बनों को। तो किस प्रकार दें अंक, तो इसके लिए ये रूल देखो पढ़ो। ये रूल क्या बताता है अंकन या नामांकन में कि हम प्रतिस्थापी को देखेंगे, यानी मूल कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों को देखेंगे, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, या क्रियात्मक समूह को देखेंगे, तीनों को देखेंगे। देखो अगर किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापी हैं तो ध्यान रखना अंकन उस दिशा से करते हैं कि प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। पहले इसी पॉइंट को नोट कर लो आप कि हम एक बार प्रतिस्थापी वाला कर लिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में बताऊंगा, ये सेम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी दिया गया है तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, उस साइड से या उस दिशा से हम क्या करते हैं अंकन करते हैं, अंक देते हैं। तो आप देखो इस श्रृंखला में ये मूल श्रृंखला होगी, मूल श्रृंखला के साइड में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। ये देख लीजिए मूल श्रृंखला के साइड में जो लगे रहते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी। जैसे ये देखो प्रतिस्थापी है, ये रहा CH3 मेथिल, ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी होता है। इस प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले उस दिशा से या उस साइड से अंकन करना चाहिए। तो आप इस श्रृंखला का अंकन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, निश्चित सी बात है कि इसको कम से कम अंक मिले तो दोनों साइडों में से देख लीजिए 1 2 3 4 5, 3 नंबर यानी 3 नंबर पे आ रही है तो इस साइड से भी कर सकते हैं और 1 2 3 इस साइड से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो जैसे मैंने ये दे दिया, अब इसका आप अंकन करोगे। इसका अंकन किस प्रकार करोगे, अंकन करने के लिए मैंने पहले बता दिया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ये जो हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इसमें हमने देखा अगर प्रतिस्थापी नहीं होता तो आप कोई से भी कार्बन को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बताया था अगर प्रतिस्थापी लगा है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ध्यान से देखना नामांकन या अंकन उस साइड से या उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो आप बताओ आपके दिमाग में किस साइड से आ रहा है कि इस ये प्रतिस्थापी है, देख लीजिए ये लिखा है ना मैंने प्रतिस्थापी, ये देखो Cl ये प्रतिस्थापी है, क्लोरो ये प्रतिस्थापियों में से लगा है। तो इस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले तो किस साइड से करना उचित रहेगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे यानी कितने नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, 4 नंबर पे आ रहा है। अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमें क्लियर ये बताया गया है दूसरे रूल्स के अंदर कि भी प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो उचित रहेगा वो कौन सी साइड से रहेगा, इस साइड से रहेगा। तो 1 2 नंबर पे क्या हमें प्राप्त हुआ है, प्रतिस्थापी प्राप्त हुआ है। ये था हमारा दूसरा रूल्स कंप्लीट हुआ है। इसी आधार पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसका नामकरण पे यानी हम अंकन करना नामांकन करना सीखते हैं। देखो जैसे मैंने ये ले लिया, अब इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसमें प्रतिस्थापी नहीं लगा है। तो आपको यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, प्रतिस्थापी तो नहीं लगा है लेकिन अंकन करेंगे। तो अभी हमने नामकरण किया था याद करो, उसके अंदर हमने संख्या बताई थी। तो ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, एक ही है। अब दूसरा पॉइंट आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, दूसरा आता है अंकन या नामांकन। अंकन या नामांकन करेंगे तो ध्यान रखना इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान किस चीज की रखनी है, प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसको कम से कम अंक मिले, जिस साइड से कम से कम अंक मिलेगा उसी साइड से अंकन स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख लीजिए इस साइड से करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड को कितने नंबर अंक मिल रहा है, 2 नंबर। अगर इस साइड से करते तो इसको 3 नंबर मिल रहा है।
तो ये उचित रहेगा कि प्रतिस्थापी को इस साइड से ही अंकित यानी यौगिक को इस साइड से ही अंकन करें, जिससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहा है। ये थे हमारे 2 रूल्स जो नामकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नियम है।